युवा बहुत हैं, जैसे उनको मार्ग लाने वाला चाहिए, एकत्रित करने वाला चाहिए, उसमें वो ठंडाई वो होनी चाहिए, जरूरी है, धैर्य होना जरूरी है। तो बच्चे आते हैं, जब बुलाए तब आते हैं। हाँ, बूढ़े नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे आधी रात को बुलाएंगे ना तब भी आ जाएंगे। जैसे तुम्हारा घर है वैसे ये विराट पूरा तुम्हारा घर ही है। या इस विराट में जो भी हो वो सब तुम एक ही हो, अलग नहीं हो। जैसे किसी ने आपका नाम दे दिया, किसी ने जाति पकड़ा दिया, किसी ने धर्म पकड़ा दिया, सर्वे धर्मानु मानो, सर्वे मानव है सो एक कृष्ण है। जैसे सरकार से हमने कागज लगा दिए हैं, 1.5 साल से चल रहा है। अब ऐसा हो तो जल्दी अगर हमें मिले तो बढ़िया, कोई काम आए, आगे बढ़े। और मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ गौशाला को, जैसे हजारों में। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़ और आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं बीकानेर जिले के गांव अक्कासर में, जहां पर हरिओम गौशाला समिति अक्कासर है और बहुत ही शानदार तरीके से चलाई जा रही है, जिसके अध्यक्ष हैं मूलपुरी जी गोस्वामी, जिनके साथ में मैं मौजूद हूं। और मैं इनसे जानूंगा कि गौशाला किस तरह से चलाई जा रही है, किन परिस्थितियों में चलाई गई, क्या कारण रहा चलाने का, गौशाला किस तरह से शुरू हुई और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज कैसे चल रही है। तो सबसे पहले मूल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। राम राम राम। तो अब मूल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय दीजिए, कि दूसरा बताइए कि गौशाला कैसे चालू हुई, क्यों चालू हुई। मेरा नाम है मूलपुरी गोस्वामी, गांव है अक्कासर। ठीक है। गौशाला का नाम है हरिओम गौशाला समिति अक्कासर। हाँ जी, हाँ जी। शुरू में मैं जैसे घर से फ्री हो गया था, ठीक है। कर्म करने की इच्छा नहीं थी, ठीक है। तो मैं मेरे गुरु के पास गया, मुझे क्या करना है, मैं घर से फ्री हूँ। गुरु ने कहा घर पे ही ठीक है, काम करो, खाओ पियो, मौज करो, ठीक है। घर पे ही सब कुछ है। ठीक है। मैंने कहा नहीं, कर्म नहीं करना है, दूसरों को ही काम करना है। तो बोला सेवा में लग जाओ, ठीक है। पर पशु की सेवा करो, कोई भी हो, जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस कोई भी मिले, ठीक है। पर पशु है, दुखी लग रही है तो सेवा करो। तो मैं गांव आया, दूसरे दिन मैंने 5 टोकड़े बाड़े के अंदर बाड़े हैं, जो गोचर का जमीन है, हमारी नहीं है। ठीक है। फिर दिनों दिन की कभी 2 बढ़ जाती हैं, कभी 4, कभी 5, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 6 महीने हुए, उस टाइम मेरे पास 100 पशु के आसपास सारे बछड़ा बछड़ी हो गए हैं। ठीक है। शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा घर इतना सक्षम नहीं था। फिर मेरे दोस्त पहले जो एलर्जी करते थे, मुझ पे हंसते थे कि छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, गैया भूख मरेगी, ये होगा वो होगा, हजारों बातें करते थे। जो भी मिलता था ना, अलग ही बात होती थी, मेरे पीठ पीछे अलग, मेरे सामने अलग। अभी वो स्वयं वही लोग मेरे साथ आ रहे हैं और सेवा में जुट गए हैं। जैसे मैं जुटा हूँ वैसे ही सहयोग वो कर रहे हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ। अब मेरा एक हाथ नहीं रहा है, अनंतु हाथ है उसमें, अनंतु। जैसे 10 आदमी को फोन करता हूँ ना, तो 10 यहाँ ही भरते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ना करते हैं। मेरे गांव में 2 गौशाले हैं, अगर 10 हो तो भी मेरे गांव का सामर्थ्य ये है कि चला सकते हैं। कोई भी किसी के घर आप फोन करो कि गाय के लिए कचरा, 1 घंटे के अंदर जाल भर के गौशाला पहुंचेगी। वाह भी वाह, क्या बात है। तो ये तो बात रही भी गौशाला चालू करी, क्यों करी, क्या कारण रहा। अब जिस तरह से गौशाला की बात करें तो गौशाला आज की तारीख में कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है और इसमें कितने पशु हैं। जैसे हमारे पास अभी 200 के आसपास पशु हैं, 190 के आसपास। ठीक है। और अभी जहाँ गायें रह रही हैं, बछड़े, वहाँ 2 बीघा जमीन है और एक 8 बीघा जमीन है, जो हमने पंचायत से गोचर में लिखवाई हुई है। ठीक है। पंचायत की मोहर लगी हुई है, सरपंच के साइन है। ठीक है। 8 बीघा जमीन हमें गौशाला की तरफ 10 बीघा में चल रही है। हाँ, 10 बीघा में। ठीक है। गोचर की जमीन है। तो इस गौशाला के अंदर भवन के कह लो आप, या जैसे गोवंश के लिए क्या कुछ बना रखा है। जैसे एक अभी छपरा बनाया है मेरे दोस्त ने। ठीक है। 80-85 फुट लंबाई है, 21 साढ़े 21 फुट चौड़ाई है। ठीक है। उसकी लागत आई है 2 लाख रुपए। ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसने बनवाए हैं। द्वारका प्रसाद जी सोनी, ठीक है, उन्होंने बनवाए हैं। ठीक है। बछड़ों के लिए। और पहले एक 70 फुट का छपरा पहले बना हुआ था, एक 60 फुट का और बना हुआ था, पहले का है वो। एक कमरा बना हुआ है जिसमें स्टाफ रह रहा है। ठीक है। बाकी 4 दीवारी की हुई है, छपरे बने हुए हैं। और जो कचरा बोलते हैं हम, मूंगफली का नीरा वगैरह, वो हमारे पास है अभी, मतलब 5-6 महीने आगे के लिए भी है। और अभी तो ऐसा है कि कोई अगर करने वाला हो किसी दूसरे गांव में,
तो वो अगर वहाँ रहे सेवा करने वाला अगर हो तो हम काफ़ी सारा दे सकते हैं उसको। वो अगर गौशाला चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और शुरू में तो बहुत दिक्कत थी, बहुत। तो मूल जी, जैसे आज आप ये कहने लायक हो गए हैं कि कोई दूसरे ने अगर गौशाला चलानी है और उसको चलाने के लिए कोई योगदान की आवश्यकता है तो उसको हम योगदान करने लायक हैं, कर सकते हैं। एक टाइम वो था जब घर के अंदर घर की कंडीशन ऐसी थी कि घर में राशन लाएं या कचरा लाएं, घर का राशन लाते हैं तो कचरा नहीं आता और कचरा लाते हैं तो राशन नहीं आता। कैसा फील होता है आज? टाइम की बात है, समय समय की बात है। एक समय में मांगना पड़ता है, एक समय में दान हो जाता है। यही है, सब हाथ है ना, वो परमात्मा के ही है। पहले में एक था, अब अनेक हाथ हैं, वही कारण है। एकजुट हो गए, पहले अलग थे, खंड खंड में थे, अभी अखंड हो गए, तो वो तो होगा ही होगा, परिणाम ही अलग होगा। तो अब मूल जी बात करें कि इस जैसे गौशाला के अंदर आज की तारीख में लगभग 200 के करीब आपके पास में गौवंश हैं, तो इनमें कितने गाय है, कितने नंदी हैं और कितने नंदी महाराज हैं? 130 के 40 के आसपास, और 50-60 बूढ़ी गायें हैं जो घर से निकाल देते हैं, जो ज्ञापन नहीं होती है, ब्याती नहीं है, उनको घर से निकाल देते हैं, और कई छोटी बछड़े हैं। तो इनमें कोई अंधी है, कोई लूली लंगड़ी है, या सारी स्वस्थ है? 2 लुल्ले हैं, बाकी अंधे नहीं है हमारे पास। हाँ, बाकी सभी स्वस्थ हैं, एक भी बीमार नहीं है। पिछले 6 महीने से एक भी पशु मरा नहीं है मेरी गौशाला में। तो एक टाइम में जब लंपी आई थी उस समय कैसा रहा था टाइम पीरियड? मैंने टीवी पे न्यूज़ में बहुत देखा है, मेरे फ़ोन पे भी बहुत देखा है दूसरी जगह, लेकिन हमारे यहाँ लंपी से एक टोगड़ा है जो 2-2.5 वर्ष का था। वो गेंडे की तरह बहुत सूज गया था, उसे बोलते हैं लंगड़ा बुखार। वो आया था, और लंपी के अंदर हाँ हुआ बहुत है। मेरी गौशाला के अंदर 30-40 बछड़ों के गायों के थी, लेकिन मरा एक भी नहीं है। मतलब सारे स्वस्थ हो गए? सारे स्वस्थ। उसके लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट लिया था? ट्रीटमेंट विशेष ये है कि एक हरे कलर का कैप्सूल आता है जो दर्द का होता है, ठीक है, वो देते थे, क्योंकि इनके दर्द ना हो, और उनसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन दर्द ना हो। वो एक लकड़ी वाला सारो है, मतलब दर्द ना हो। और जैसे सिंधी नमक है, अजवाइन है, ये आप डब्बे में पीस के रख दो। जब कोई पेट में कब्ज है और है, फोटो सही नहीं है, पेट दर्द करे तो आप दे दो, इसमें एक थोड़ा नींबू भी पीस दो। और जैसे थान के अंदर नमक का डला आता है, पत्थर सा, वो रख दो, वो चाटती है गायां, नमक की कमी होती है ना, पूर्ति कर लेती है। फिर पानी है जैसे पीती है खेड़ी के अंदर, उसमें कली डाल दो, आप मटकी में भिजो के रखो। जब खेड़ी भरते हैं 3 लीटर मटकी से 3 लीटर उसमें डाल दो खेड़ी में, खेड़ी पूरी भर गई, पानी एकदम साफ क्लियर, जो कैल्शियम की कमी है वो पूर्ति हो जाती है। कोई पशु बीमार नहीं पड़ेगा। 200 ग्राम चाटा मिलना चाहिए हर पशु को, एक भी कभी बीमार नहीं होगा कभी। वाह जी वाह, आपको तो काफी एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, खुद का अनुभव है मेरा ये। तो अभी जैसे आपने इतने जैसे गौवंश को रखा हुआ है, तो इस गौवंश को संभालने के लिए जैसे कभी कोई बीमार हो जाता है, कोई एक आधा कोई तकलीफ में आ जाता है, आपने कोई चिकित्सा सुविधा भी कर रखी है? हाँ, यहाँ डॉक्टर है हमारे, वो फोन करते के साथ आ जाते हैं, दवाई वहाँ रखी है। पहले बात हमारे जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर कभी कभार पड़ भी जाती है तो आ जाता है 5 मिनट के अंदर। यहीं रहते हैं, गाँव में ही, पास में ही है। तो अब बात करें अपने मूल जी के गौशाला को चलाने में, गौशाला को योगदान मिलने में, किस तरह से आपको, किस साथियों ने, आपके मित्रों ने, दोस्तों ने कितना योगदान किस तरह से मिलता है? एक बार में कहते हैं तो आपको, जैसे भी आप कह भी रहे हो भी, जैसे अभी मेरे जैसे कि 10,000 रुपये अभी चाहिए तो एक दोस्त को फोन करूंगा, वो पहुंचा देगा। जैसे कचरे की है कि जाल कचरा चाहिए तो अभी किसी दोस्त को फोन करेंगे, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत थी, हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक तो ये तो कचरे वाली बात होगी। जब आपने शुरुआत में जैसे आपने भवन बनवाना था या आपने कोई गौशाला में कोई काम करवाना था, इस निर्माण कार्य में विशेष रूप से किस किस का विशेष रूप से योगदान? जैसे हम 20-21 लोग हैं, सभी का है, बराबर ही है। बराबर, मतलब आपस में बांट के किया? बांट के, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सभी का है। कई गौशालाओं में देखा है मूल जी के, जैसे कभी कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है, कोई राम कथा हो गई या मद भागवत कथा हो गई, इस तरह का कोई कार्यक्रम, कभी हवन किया जाता है। अपनों ने कभी किया ऐसा कोई कार्यक्रम? एक बार किया था, फिर ऐसा लगा है कि यार इसी में गायों के पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं, जो भी चीज आएगी वो गायों के पैसे ही होगा। लेकिन जब कथा की जाती है, कथा में तो ये कहा जाता है भी जब आपको चंदा चाहिए, जब आपको रिक्वायरमेंट है तो कथा कर ली जाती है, उसमें काफी कलेक्शन हो जाता है।
वो कभी नहीं करवाया? नहीं करवाया हमने कभी। वैसे जैसे गला रखते हैं दुकानों के अंदर, गैरेजों के अंदर, हमने कभी नहीं रखा है। हमने वैसे जैसे रसीद काटते हैं वो भी हमने कभी नहीं काटी है। और कभी हमने ऐसा दोस्तों के लिए आज तक कभी फोन भी नहीं किया है कि जैसे कोई गोवंश दे के जाता है तो वो गोवंश का बदले में आप कुछ नहीं लेते? यहाँ शहर नहीं है, यहाँ हम एक दूसरे के परिवार की तरह ही हैं। सारे पड़ोसी है तो एक परिवार की तरह है, मांग भी नहीं सकते हैं, डाल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, खिड़की खोल के डाल देते हैं, बस इतना ही होता है। बढ़ते बढ़ते आपके पशु कहाँ अपने पांच गोवंश से शुरू की गई गौशाला ये, 200 और आज 200 के करीब पहुंच गई है। और कैसा मतलब गांव वालों का आपके तरफ कैसे रुझान रहता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे गांव में जैसे 1000-1200 घर है, आप किसी के घर जाएंगे ना कभी उतर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। सब ऐसे ही रहते हैं। जैसे 2 गौशाला चल रही है अभी, अगर 10 होना तो मेरा गांव सामर्थवान है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक करने पे ये अनुभव आया है कि अगर 10 गौशाला हो तो हमारा गाँव चला सकता है। हमारे गाँव में हर आदमी दयालु है। जैसे चिड़ियों को चुगा डालना हो, चाहे कुत्तों को रोटी, चाहे गाय को भोजन, कुछ भी हो, हर आदमी मतलब करता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये भी सुना है मूल जी के आप जब से आप गायों की सेवा करने लगे हैं, गोवंश की सेवा करने लगे हैं, गौशाला खोली है जब से आपने, तब आप थोड़ा धार्मिक में ज़्यादा हो गई। इस बारे में क्या कहना? सही है। धार्मिक में गुरु के पास जाता था, फिर मैं ग्रंथ घर पे ले आया था। जैसे मैं ज्यादा पढ़ता हूँ अष्टावक्र गीता, ठीक है। जैसे कृष्ण गीता है शुरू, अष्टावक्र गीता है एंड। जैसे नदी का पहला किनारा है कृष्ण गीता और एंड है अष्टावक्र गीता, ठीक है। ये तो क्या कुछ ज्ञान मिला उससे आपको? यही मिला कि चारों ओर ब्रह्म ही है। तू जिस भगवान को ढूंढ रहा है वो तेरे चारों ओर है, और तू जिसको ढूंढ रहा है वो तेरे अंतरतम में पड़ा है, तेरे खुद में ही है, वो तू ही है। तू जिसे खोज रहा है वो तू ही है। सही बात है। उस रेणी में अगर है तो कहनी से काम नहीं चलेगा, उस रेणी में रहना होगा। यही है, वो शब्दों के परे का विषय है, शब्दों के विषय नहीं है। एक दरियाव जी की वाणी है, बोल दूं, छोटी सी की है। आंखों से दिखे नहीं, शब्द न पावे जान, मन बुद्धि ता पहुंचे नहीं, कौन कहे सैलान। कभी घर को नान नान कुण कह भी परमात्मा के बात पद चिन्ह कुण बतावे। जना के माया ता ना संचरे जहाँ ब्रह्म का खेल, जटे परमात्मा को खेल है बट आप माया कौन संचरे नहीं। हाँ, जन दरिया कैसे हो रवि रजनी का मेल, रवि और रजनी को, रात और दिन को मेल क्या हो सके। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, मेल कौन हो सके। फिर के रतन अमोलक परख कर, रतन अमोलक परख कर रहा जबरी थाक, दरिया ता कीमत नहीं उन्मुन भया अवाक। बस कहना सुनना बंद हो जाए, निर्विकल्प में उड़ जाए आदमी, शून्य में पूर्ण को विश्राम हो जाए। जिनका जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, आदि घर हमारा सुन में अनहद में विश्राम। पचबो विराट में रमजिए, एक घट में नहीं घट घट में रमजिए। बिंगो आपको खुद को एक घट को रहने, सारा घट में वो व्यापक हो जाए। क्या बात है। आप तो मतलब आध्यात्मिकता के रूप में भी काफ़ी मतलब कि मैंने सुना ही था, आज साक्षात आपको देख भी लिया। बात करें मूल जी, अभी जैसे आप पिछले 4 साल से आप गौशाला को संभाल रहे हैं, गौशाला का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन कर रहे हैं। कभी क्या आपको कोई अनुदान, जैसे सरकारी अनुदान की बात है तो अनेक गौशालाओं में मिलता है, आपके यहाँ अनुदान नहीं मिलता, उसकी कोई प्रक्रिया आपने कोई चालू करी या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कागजों का काम तो चल रहा है पिछले 1.5 साल से। अभी जो हमारे रजिस्टरों का जो काम करते हैं वो बीकानेर के ही हैं। ठीक है। वो बोल रहे हैं 2-4 महीने और लगेंगे और अभी आ जाएंगे, और ज़रूरत भी है। वो तो गौशाला का कुछ ना कुछ सुधार होगा ही होगा। जैसे चाटा आए तो आए, जैसे कोई चीज़ रखनी है उनका कमरा बनाए या सपा बनाए, जो भी है को काम तो आता ही है, पैसा होगा तो गायों के लिए और बढ़िया हो जाए। जैसे एक अपन लुकी रोटी खा रही, नहीं तो एक छाछ दही कुछ ना कुछ ले आए, पैसा हो जेब में तब तो लाएं, नहीं तो कहाँ से लाएं। जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है। तो अब एक बात करेंगे अब अपने यूथ की। यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यूथ जो है ना, युवा जो है वो है देश का भविष्य है। लेकिन आज के समय में जो यूथ है वो असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है या नशे की प्रवृत्ति में पड़ रहा है। तो बात करें अपने क्षेत्र की, अक्कासर क्षेत्र की बात करें, यहाँ का युवा किस तरह है, उनमें इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है या वो बचे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? अभी तक बचे हुए भी हैं
1-2% है भी, जैसे हमारे गांव में बाहर से लेबरें आती हैं तो उनमें भी आता है तो यहाँ चल जाता है। जैसे 1-2% तो गांव में जगह में मिल ही जाएंगे। और ये हमारा आदमी गाँव सौगंध दे के नहीं कह सकता कि मेरे गांव के अंदर नशा नहीं। हाँ, ये नहीं हो सकता। कोई ठीक है, नजरों में आना नहीं आना या लुका छिपी से हो जाए अलग बात है। होता ही है 1-2% तो मिलेगा ही मिलेगा। जब जब धार्मिक आयोजन होते हैं आपके जैसे अक्कासर गांव के अंदर, तो उसके अंदर युवा किस तरह से भाग लेता है? जैसे युवा बहुत हैं, जैसे उनको मार्ग लाने वाला चाहिए, एकत्रित करने वाला चाहिए, उसमें वो ठंडाई वो होनी चाहिए, जरूरी है, धैर्य होना जरूरी है, तो बच्चे आते हैं। जब बुलाए तब आते हैं। हाँ, बूढ़े नहीं आते हैं, लेकिन बच्चे आधी रात को बुलाएंगे ना तब भी आ जाएंगे। आपकी बात करें गौशाला को चलाने में युवाओं का किस तरह से योगदान रहा है? पहले तो नहीं था, जो चुगली करते थे मेरे पीछे कई बात आगे कहीं, लेकिन अब वही सहयोग कर रहे हैं मेरे से भी ज्यादा। उनको अकल आई है कि ये भी कर सकता है तो सब कुछ हो सकता है। मतलब इसका घर लायक नहीं है फिर भी इसने इतना किया है तो हम तो लायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब उनमें और भी ज्यादा हौसला बढ़ा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं चाहें तो। एक आदमी जैसे 5 अलग अलग हैं और 5 इकट्ठे हो जाए ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 5 आदमी हो तो कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है। मिन्नक हूँ परे कुछ नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। मिन्नक से परे कुछ नहीं इस विराट में। असंभव को संभव कर सकता है। हाँ, मिन्नक कर सकता है। तो अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, चाहे अक्कासर गांव के लोग ही नहीं, आसपास के गांवों के लोग भी देख रहे हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे? क्या मैं तो यही करना चाहता हूँ, जैसे तुम्हारा घर है वैसे ये विराट पूरा तुम्हारा घर ही है। ये इस विराट में जो भी हो वो सब तुम एक ही हो, अलग नहीं हो। जैसे किसी ने आपका नाम दे दिया, किसी ने जाति पकड़ा दिया, किसी ने धर्म पकड़ा दिया, सर्वे धर्मानु मानो, सर्वे मानव है सो एक कृष्ण है। से सरकार से हमने कागज लगा दिए हैं, 1.5 साल से चल रहे। अब ऐसा हो तो जल्दी अगर हमें मिले तो बढ़िया, कोई काम आए, आगे बढ़े। और मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ गौशाला को, जैसे हजारों में। और आमजन से क्या अपील रहेगी? यही एक सेवा करो, बस यही मुक्ति का रास्ता है। सेवा ही है एक, जैसे अंतर ध्यान बाहर प्रेम, यही है। होश को जीवन हुए तो अंतर होश हो जीवन, बस जियो, वही है। ठीक है जी। अंतर ध्यान करो, बाहर सभी आप ऑटोमेटिक प्रेम हो जी। जैसे लाइट बटन जलाने के बाद अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक भग जाता है, वैसे ही है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये हैं हरिओम गौशाला सेवा समिति अक्कासर के अध्यक्ष हैं मूलपुरी जी गोस्वामी, जिनसे मिलकर वास्तव में तबीयत खुश हुई। आध्यात्मिकता के रास्ते पर भी ये काफ़ी हद तक चल रहे हैं और पिछले 4 साल से ही चल रहे हैं, लंबा समय नहीं हुआ है। और बात करें गुरु से मिलने के बाद में उन्होंने जैसा आदेश किया, गौशाला को स्टार्ट किया, अनेक लोगों ने, अनेक मित्रों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, शुभचिंतकों ने, प्रत्येक व्यक्ति ने यही बात बोली कि गौशाला मत चला, तेरे गौशाला चलाना तेरे बस की बात नहीं है, तेरे घर तो चले को नहीं, तू गौशाला के चलासी। कईयों ने पीछे से कहा, कईयों ने मुंह पे भी कहा, लेकिन ये लगातार अडिग रहे। गौशाला को चलाने में खुद सहपत्नी इन्होंने योगदान दिया और खुद लगभग साल भर तक गौशाला में खुद अपने हाथों से गायों की सेवा करी और भगवान ने भी सुनी। बंसी वाले ने ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया कि आज ये बात कहने लायक है कि अगर किसी को गौशाला चलानी है तो वो मेरे पास में आए, मैं उसको सहायता करूँगा, मैं उसको योगदान दूँगा, मैं उसको चलाने के तरीके बताऊँगा। रही बात गौशाला बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, लेकिन जन अनुदान से चला रहे हैं। सरकारी अनुदान के लिए भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि चला तो हम रहे हैं, लेकिन जन अनुदान से जो गौशाला चलाई जाती है ना, तो वो एक लिमिटेड तरीके से चलाई जाती है, ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं। अगर क्योंकि भवन बनाने के लिए जन अनुदान से नहीं बनता है, सरकारी अनुदान आवश्यक है। सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकारी अनुदान मिले ताकि गौशाला एक अच्छे तरीके से और थोड़ा लेवल इसका बढ़ाया जा सके। दूसरा, इन्होंने आम जन से अपील की है कि गायों की सेवा करो, आपका जीवन सफल होगा। यूथ को भी अपील की है, हर आम आदमी को इन्होंने अपील करी है कि गायों की सेवा करेंगे
तो अपना जीवन सफल होगा। कहते हैं 36 कोटि देवी देवताओं का वास इस गाय में है, इसलिए गाय की सेवा करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।